नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और लास्ट क्लास में अपने एक टॉपिक किया था एडवर्ब का। आज जो अपने टॉपिक करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है वर्ब का भी। वर्ब है जिस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर है उसके लिए नाउन, प्रोनाउन आदि का महत्व है, वैसे ही वर्ब का भी बहुत ज़्यादा महत्व है भी। वर्ब क्या है? हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। वे शब्द जो किसी कार्य को होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। सेम ऐसे ही इंग्लिश की बात करें तो द वर्ड ए वर्ब इज ए वर्ड दैट वी यूज टू रेफर टू एक्शंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग। तो ऐसा शब्द जो रेफर करता है एक्शंस को। एक्शंस मतलब क्रियाएं, जो भी कार्य अपने करते हैं अभी या कार्य, ठीक है। एंड स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट क्या होता है? अवस्था, ठीक है। तो क्रिया क्या होती है? व्हाट थिंग्स डू, किसी कार्य को करने का क्या तरीका है या कैसे किया जा रहा है। और अवस्था होती है उसकी स्टेज क्या है, उसकी अवस्था क्या है, वह किस मनोस्थिति में है, उसे बोलते हैं स्टेट भी। अब एक एग्जाम्पल देखिए। Cats fight. Ria was upset yesterday. Ria was upset yesterday. इन दो वाक्यों में देखिए आप, यहां पर कैट्स ये क्या है? वर्ब है भी, और यहां पर वॉज क्या है? वर्ब है भी, ठीक है। कैट्स भी वर्ब है, वर्ब वॉज भी वर्ब है। यहां पर कैट क्या बता रही है? एक्शन बता रही है। क्या कर रही है? वो लड़ रही है। लड़ना मतलब क्या कर रही है? क्रिया कर रही है, एक्शन कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब ऑफ एक्शन। और यह रिया वाज अपसेट यस्टरडे, कल क्या था? रिया अपसेट थी। ये रिया का क्या था? स्टेट था भी, उसकी अवस्था थी। कैसी थी वो? कल उदास दिख रही होगी, तभी उसने कहा रिया वॉज अपसेट यस्टरडे। यस्टरडे को वो अपसेट थी भी, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है शी स्पीक्स, या शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। आई एम teaching you. They play. They play. You reads. You read. इन सेंटेंसेस में देखिए, इज भी क्या है? वर्ब है। वॉशिंग भी क्या है? वर्ब है। एम भी क्या है? वर्ब है। टीचिंग भी क्या है? वर्ब है। प्ले भी क्या है? वर्ब है। और रीड भी क्या है? वर्ब है भी। ये सारे के सारे कोई न कोई कार्य को या किसी न किसी स्टेज को बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए, शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, यहाँ पर इज भी वर्ब है, वॉशिंग भी वर्ब है। तो इस सेंटेंस में कितनी वर्ब हुई है? दो वर्ब यूज हुई है अभी। यहाँ पर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और वॉशिंग क्या है? मेन वर्ब है। इसी तरह इसमें एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है। इसके अंदर दे प्ले, यहाँ पर अकेली वर्ब है, तो अकेली वर्ब हमेशा भी क्या होती है? वैसे ही मेन वर्ब होती है। तो ये क्या है? मेन वर्ब। और ये क्या है? यू रीड, ये भी क्या है? मेन वर्ब। तो यहाँ पर इज वॉशिंग, वॉशिंग क्या दिखा रही है? एक्शन को बता रही है, क्रिया को बता रही है। टीचिंग ये भी एक्शन को बता रहा है। प्ले खेलना, और रीड पढ़ना। जनरली हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं? वे शब्द जो किसी कार्य को होने का बोध कराते हैं और 99% जिनके अंत में ना लगता है वे क्रियाएं होती है। खेलना, पढ़ना। इसी तरह इंग्लिश में रीडिंग, स्टडी, ठीक है। रीड, प्ले, टीचिंग, वॉशिंग, ठीक है। ये सारी की सारी क्या बताएगी? क्रिया को बताएगी, ठीक है। अगर मैं कहूं he speaks English well,
अब इसके अंदर क्या है, स्पीक्स क्या है, वर्ब है भी, वर्ब है। वो ये क्या बता रही है, बोलना, बोलने को बता रही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार या काइंड्स ऑफ वर्ब। उससे पहले देखते हैं अपने जो वर्ब है इसकी 3 फॉर्म होती है, भी 3 फॉर्म होती है। पहली होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या होता है, कोई भी इंडेफिनिट टेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी। ठीक है, इन सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, अभी एक तो बेस फॉर्म होती है, याद रखना भी। बेस का मतलब क्या होता है, जिस पर वो वर्ब टिकी हुई है। जैसे एग्जांपल देखना, ईट, एट और इटन, ये 3 फॉर्म है, ईट, एट और इटन। इसके अंदर क्या है, देखो ये क्या है, बेस फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। इस बेस फॉर्म पर ये सारा क्या हुआ है, टिका हुआ है भी। अब देखो इन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इन सभी की जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, इनके साथ क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं भी, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर वर्ब का यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी। इन सभी में वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे अपने अभी पढ़ा था ईट, एट और ईटन भी। तो ये क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है और ये थर्ड फॉर्म होती है। अब बेस फॉर्म में क्या होता है, ईट्स भी लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, ये तो चेंज हो गई, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके अंदर नहीं कह सकते भी बेस फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि उसके साथ एस या ईएस लगाया जा सकता है भी। ठीक है, तो ये बेस फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म होती है। और वर्ब का इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा महत्व है भी, चाहे आप वो टेंस का टॉपिक करेंगे, चाहे वो वॉइस का करेंगे, चाहे वो नरेशन करेंगे या कोई मर्जी टॉपिक करें, वर्ब के ऊपर ही इंग्लिश की ग्रामर का बेस टिका हुआ है भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए भी। आगे है काइंड्स ऑफ वर्ब या टाइप्स ऑफ वर्ब। पहले जो टाइप है वह है ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है, वह मेन वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये सहायक क्रियाएं होती है भी, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब जो मुख्य कार्यकर्ता
होती है भी, जो जिस पर सारा सेंटेंस का बेस टिका होता है वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पीक्स फ्रेंच, आई एम गोइंग टू मार्केट, शी वॉक्स स्लोली, वी आर गोइंग टू प्ले। अब इन सेंटेंसेस में देखिए, ही स्पीक्स, अब स्पीक्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है भी, ही स्पीक्स फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलता है भी, ठीक है। तो ही स्पीक्स, ये उसकी क्या एबिलिटी है फ्रेंच बोलने की, तो वर्ब क्या है, स्पीक्स है। और इसमें कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है, तो वो हमेशा क्या होती है अभी, मेन वर्ब। फिर बात करते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ एम भी क्या है, वर्ब है, गोइंग भी क्या है, वर्ब है। तो ये गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मेन जो कार्य है कौन सी वर्ब पर टिका हुआ है, गोइंग पर, तो ये तो क्या है अभी, मेन वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह शी वॉक स्लोली, अब यहाँ पर स्लोली वर्ड क्या है अभी, कमेंट में बताओगे, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये आप बताओगे, ठीक है। तो वॉक्स यहाँ पर क्या है अभी, मेन वर्ब, वी और आर यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, जो संख्या में 24 होती है, और कंप्लीट पढ़ेंगे अपने मोडाल्स के चैप्टर में भी। कौन कौन सी होती है, जैसे मेनली देखें तो इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, डैश डैश डैश, वाज, वर, ठीक है। ये सारी की सारी क्या होती है, ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन कई बार क्या होती है, ऑक्सिलरी भी मेन वर्ब का कार्य करती है, हमेशा ये मत सोचना भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम अ टीचर, दे आर गुड स्टूडेंट्स। अब इन दो सेंटेंसेस में देखिए, आई एम, यहाँ पर एम देखो, ए टीचर, टीचर तो क्या हो गई, नाउन हो गई, तो एम क्या यहाँ पर है, वर्ब है। दे आर गुड स्टूडेंट्स, आर भी क्या है, वर्ब है ना। तो यहाँ पर कोई और वर्ब दी हुई क्या, नहीं, तो एम क्या करेगा भी, मेन वर्ब का कार्य करेगा, आर भी क्या करेगा, मेन वर्ब का कार्य करेगा। तो ऑक्सिलरीज क्या होती है, हमेशा वर्ब होती है जो सहायक के रूप में भी कार्य करती है, और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर मुख्य वर्ब का कार्य भी करती है, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। और अपने चैनल मनीष की पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया इजी वे में इंग्लिश के लेसन्स ला सकूँ और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।